काय झालं बेबी? हाँ? अरे ये चाइना इससे किधर को भाग रही? लगता है कहानी में ट्विस्ट आ गए रे। चल भाई। निको, तुम कहीं नहीं जा रहे। निको, ये क्या कह रही है तू? भाई, मैं अपने कार्तिक की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। सुरभि का बच्चा होगा और यहीं इसी घर में। इस औरत के पेट में पल रहा बच्चा हमारा है, मेरे और मेरे कार्तिक का। और जब तक ये इस बच्चे को हमें नहीं सौंप देती, ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। मैं, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ऐसे करने नहीं दूंगी। मिस्टर खन्ना, आप प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे घर ड्रॉप कीजिए। मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? तुम कहीं नहीं जाओगी। निको, मेरी बात देख, जाने दे इन्हें। निको, अरे निको, अपने भाई की बात नहीं सुन रही कि तू? अच्छा गावात। ताई, क्या हो रहा है ये? क्या बोलना चाहती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझाएगी तू? कुछ बातें ऐसी होती है कि दूसरे के समझाने के बावजूद सामने वाला समझना नहीं चाहता। कितनी बार बोली मैं ये भाई बहन को कि सुरभि यानी कार्तिया मिलकर इन दोनों का येड़ा बना रहे, लेकिन किसी ने मेरी बात मानी नहीं ना। फिरने दे, खाने दे माती, मेरे को क्या करने का है? मैं बाद में अपना हिसाब किताब पूरा करेगी, लेकिन तब तक आरामत मिठाई खाएगी और तमाशा देखेगी। इस औरत को इस घर में रख के बहुत बड़ी गलती कर रही है तू मेहर। भाई प्लीज, आप बीच में मत आओ। मेरी शादी हो गई है ना भाई। अगर मैं अपने पति के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो प्लीज मुझे करने दो, मत टोको मुझे। और तुम ये मत सोचना कि तुम्हें इस घर में ले आई हूँ तो तुम अब मेरे पति पे डोरे डाल सकते हो। तुम्हें मुझसे बहुत बहस करनी होगी। तुम्हें सबके सामने दिखावा करना होगा कि तुम टूट के बिखर चुके हो। हमें मिस्टर खन्ना को यकीन दिलाना होगा कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। पापा, आप ये मुझे कैसी सजा दे रहे हैं? मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की तैयारी कर रहे हैं आप। सुरभि, अपनी गलतियों के लिए पप्पा को बार बार जिम्मेदार ठहराना बंद करो। सुरभि, हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो, मैं लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। नहीं सरोजिनी बिटिया, थोड़ा संयम से काम लेना। काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वहाँ ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से।
मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों हमारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?